तो अब हम बात करेंगे हरिदास ठाकुर महाशय की। हरिदास ठाकुर जो भगवान के भक्त हुए। एनीवन कैन टेल मी हु इज हरिदास ठाकुर? व्हाट इज द एक्चुअल, वो पहले क्या थे हरिदास ठाकुर? एनीवन कम ऑन, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। चैट में लिख लो। हु वाज हरिदास ठाकुर? सो हरिदास ठाकुर वाज ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कमिंग। अब जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो ब्रह्मा जी रियली फेल्ट एम्बैरेस्ड। उन्होंने कहा मैं तो भगवान आपको जज कर बैठा कि जब आपने मधुमंगल की झूठी छाछ अपने मुंह में डाली, मैं तो आपको बहुत रॉन्गली जज कर लिया कि आप तो यस मुस्लिम फैमिली में वो पैदा हुए थे। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी केम एज हरिदास ठाकुर। ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज, they were the mixture of those. Prahlad Maharaj came and Brahma ji came in the body of Haridas Thakur. And there was one Brahmin who was cursed by his father. तो एक ब्राह्मण था, वो क्या करता था, रोज तुलसी लीफ अपने फादर जो पंडित थे उनको वो तुलसी लीफ लाके देता था। तो उसके फादर हर रोज उसको कहते थे इसको धो के लेके आना, तेरे को कितनी बार मैंने बोला है कि इस इन लीव्स को तुमको धो के लेके आना है, जब भी तुम इनको दे रहे हो तो मेरे को साफ करके देना है। सो वो एवरी डे ही वॉज अ वेरी केयरलेस बॉय। एंड फाइनली उसके फादर ने कहा तू ना फिर यवन ही हो जा, जब तेरी हरकतें ही यमनों जैसे है, तेरे में ब्राह्मण क्वालिटीज तो कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा तू यवन फैमिली में पैदा हो। सो दैट थ्री, दीज थ्री पर्सनैलिटीज, प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी and that Brahman boy, they three came as a Haridas Thakur in the body. And these three personalities manifested. Now Brahma ji was very much embarrassed कि यार ब्रह्म मोहन लीला में उन्होंने भगवान को जज कर लिया कि अरे ये तो भगवान किस प्रकार के भगवान है, ये ऐसे थोड़ा ना होते हैं भगवान। एंड तो बाद में जब भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया और ब्रह्मा जी उनके बछड़े और गोपाल जो बालक हैं उनको वापस दे के आए। हमने ये लास्ट ईयर प्ले भी किया था, है ना। बहुत सारे इसमें जितने भी हैं, मुस्कान, शोना और ममता, अनिकेत, ये सब, इन सब ने पिछली बार प्ले किया था। और ब्रह्मा कौन बना था? अनिकेत ब्रह्मा बना था, अनिकेत सिंह। और ये अपने डायलॉग्स भूल गया था। और देन दैट कृष्णा वाज देयर एंड तब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि ब्रह्मा ने क्या किया है एंड ही फील सो एम्बेरस। एंड जब वो ब्रह्मा जी जो है वो प्रेयर्स गा रहे हैं, कृष्ण को बोल रहे हैं कि प्लीज एम्बेरस हो गया हूं, तो नेक्स्ट टाइम ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अब एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में तो नहीं जाऊंगा, मैं किसी महान प्रखंड ब्राह्मण की फैमिली में तो नहीं जन्म लूंगा, मैं एकदम नीच कुल में जाके जन्म लूंगा और मैं वहीं से अपने आप को तारूंगा। देयरफॉर हरिदास ठाकुर वॉज बोर्न इनटू अ मुस्लिम फैमिली। एंड उनको क्या कहते हैं? नामाचार्य कहते हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू चैंट 192 राउंड। नाउ देयर इज अ कंट्रास्टिंग स्टोरी। वहां पे हमने छोटा हरिदास का पिछले वीडियो में देखा, छोटा हरिदास का, जहां पे ही वेंट टू सिक्की महिती हाउस। हेयर हरिदास ठाकुर के पास क्या हुआ? हरिदास ठाकुर के पास एक वेश्या, एक व्यक्ति था जो हरिदास हरिदास ठाकुर से बहुत ज्यादा जलता था क्योंकि उनकी वो बहुत फेमस हो गए थे। तो वो था, क्या नाम था उसका, रामानंद, या पता नहीं, ही वॉज अ हिंदू टर्न्ड मुस्लिम। तो वो जो व्यक्ति था उसने एक वेश्या को जाके बोला कि आप जाओ, ये जो है हरिदास ये मुस्लिम फैमिली का है, ये जो है ना पाखंड कर रहा है, ये अब तुम जैसी स्त्रियों को देख के ना ही विल बी यू नो he will just get melted. And she was the famous prostitute. और जहाँ हरिदास ठाकुर जो है वहां पे चांट कर रहे थे तो ये वेश्या उनके पास जाती है पहले दिन। वो कहती है, हरिदास ठाकुर से पूछ, हरिदास कहते हैं हाँ देवी आपका यहाँ क्यों आना हुआ? तो वो कहते हैं आई वॉन्ट टू एंजॉय विद यू, सी द मून इज लेट, द नाइट इज सो गुड, द ब्रीज आर गोइंग, है ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है, चांद है, चांदनी है, तो ये रात माला के लिए नहीं है, ये तो एंजॉय करने के लिए है। और तुम इतने सुंदर यौवन वाले पुरुष हो तो तुमको क्या ये माला की पड़ी है?
तो हरिदास कह के ठीक है, अब मैं माला तो कर रहा हूँ, आई बीन लिटिल स्लो, तो मैं करूंगा ना आपके साथ एंजॉय, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय राउंड्स। मैं अपने, हाँ, शी वॉज द माया देवी पर्सोनिफाइड, ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है चैतन्य चरितमृत में, कि स्वयं माया देवी उस वैश्या का रूप धर के आई थी हरिदास ठाकुर का एग्जाम लेने। तो वो वैश्या वहां बैठ के सुन रही है हरिदास का, ठाकुर कहते बस जस्ट यू लिसन, एंड वंस आई एम थ्रू विद दिस माला आई विल एंजॉय विद यू। तो वैश्या कहती है ठीक है, कम से कम मान तो गया, हाँ तो बोला। और वैश्या यूं करके सारा सुनती रहती है, हरिदास ठाकुर गा रहे हैं, एंड बीच बीच में शी स्लीपिंग ऑल्सो, आंखें बंद कर रही हैं, शी इज चेकिंग। और फिर क्या होता है, दिन हो जाता है, तो वैश्या कहती है ओ ये तो भोर हो गई है, तो मैं आज रात को आऊंगी, तुम अपनी चैंटिंग कंप्लीट करके रखना, हरिदास को बोल के जाती है। नेक्स्ट नाइट अगेन शी कम्स, और हरिदास ठाकुर को कहते हैं आई वांट टू एंजॉय विद यू। हरिदास कहते हैं ओ शिट मैन, आई वाज सपोज टू कंप्लीट माय राउंड्स, थोड़े से रह गए, जस्ट कॉपरेट लेडी, इफ यू कॉर्पोरेट ना वी आर गोइंग टू हैव अ फैबुलस नाइट टुगेदर। तो वैश्य कहती पक्का ना, इस बार धोखा नहीं दोगे ना। हरिदास ठाकुर कहते बिल्कुल। अगेन वैश्या जो है हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त के मुख से शुद्ध नाम सुन रही है, एंड शी स्लीपिंग पार्शली कमिंग आउट ऑफ द स्लीप, और सारा ऐसे सुनते सुनते फिर हो गए कि फिर तुमने चीटिंग कर दी। और थर्ड डे फिर वैश्या आई, और इस बार वैश्या आई सारा अपना गहने वगैरह छोड़ के, और कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये जिसमें तुमको इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये दो, ये तुम्हारा बीड्स दो, इसमें तुमको क्या मजा आ रहा है। एंड देन हरिदास ठाकुर ने उसको डिसाइपल बनाया, एंड द वैश्या जस्ट क्लीन शेव्ड हर हेड, वाइट में रही, अपना सारा प्रॉपर्टी जो है और अपना सारा ज्वेलरी गरीबों में बांट दिया, एंड इन फ्रंट ऑफ तुलसी शी स्टार्टेड चैंटिंग। एंड दैट पर्सन जिसने उनको भेजा था एज अ वैष्णव अपराध, उनको लगा हरिदास ठाकुर के अगेंस्ट, सच, आप किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध करते हो ना, दैट इज द साइन ऑफ योर डाउनफॉल। आप दिन गिन लो कि अब आपके साथ वो होगा। वो व्यक्ति ऐसा खराब, मैं उसका नाम भूल गई, ही वॉज द हिंदू टर्न मुसलमान, जस्ट आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम। तो उसके घर एक बार नित्यानंद प्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु ने आके उसको मौका दिया कि उसको उनको सर्व करे, तो उसने क्या किया, नहीं नहीं नहीं, अब ये निताई तो एकदम अवधूत है, इसको मैं अपने घर में कैसे बुलाऊंगा, इसको तो मैं अपने घर में नहीं बुला सकता। तो ही मेड हिम स्टे इन अ काउ शेड, और नित्यानंद प्रभु काउ शेड में ओवरनाइट रहे, और उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि कैसे एक वैष्णव को ही नीड टू ट्रीट, ही हैज नो एटिकेट्स एट ऑल। यहीं से इसका अंत शुरू होगा। दो ही वॉज अ हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान, ही डिडंट एट बीफ, लेकिन उसी के वहां पे उसी काउशेड में जहाँ नित्यानंद प्रभु श्राप दे के गए थे, आ, हाँ, रामचंद्र खान, दैट यस द, उसका पर्सन का नाम रामचंद्र खान था। तो उसी रामचंद्र खान के वहां पे गाय कटी थी, द फर्स्ट काउ जो वो कटी थी, और जैसे ही वहां गाय कटने के बाद वो खून गया था, उसका फैमिली का एकदम डाउनफॉल आया, द होल फैमिली गॉट डिस्ट्रॉय। ऐसे ही हरिदास ठाकुर वाला स्टैंडर्ड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने भी किया, दे वर द यंग बॉयज 2021। अभी मैं एक बुक पढ़ी हूँ, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, इट इज अबाउट कि कैसे मुंबई में राधा रसबिहारी टेम्पल आया। वहां पे एक मिस्टर नयर थे, मिस्टर एन करके, जो प्रभुपाद को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया, कैसे शिला प्रभुपाद ने उनको नरसिंह भगवान को प्रे किया, एंड ही क्रश्ड हिज हार्ट, है ना। तो एक और है, गिरिराज स्वामी जो थे, जो अभी गिरिराज स्वामी है, उस समय वो गिरिराज अधिकारी थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट मुंबई टेम्पल, बॉम्बे के उस टेम्पल के वो प्रेसिडेंट थे। और जब प्रभुपाद जो थे डिफरेंट जगह गए हुए थे अपना प्रचार करने के लिए, दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका यूएस में थे, फ्रॉम 72 to 77, बिल्कुल इवन टिल द डेथ, बट प्रभुपाद के बस माइंड में था मेरे को राधा रस बिहारी के लिए टेम्पल खड़ा करना है, मेरे को राधा रस बिहारी के लिए टेम्पल करना है ना। इवन दैट टेम्पल इज, आप जाओगे ना वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से वो सही भी नहीं बना, तो एवरीवन सेड ओ एवरी टेम्पल इज ईस्ट फेसिंग, व्हाई दिस राधा रस बिहारी टेम्पल इज वेस्ट फेसिंग।
तो प्रभुपाद यूज्ड टू से वेरी नाइसली, प्रभुपाद कहते थे, ओ राधा रस बिहारी वॉज डांसिंग एंड वेर एवर ही स्टॉप्ड वी बिल्ट अ टेम्पल ओवर देयर, ही वॉज जस्ट सो बिजी इन डांसिंग। तो ही नेवर सॉ कि वो ईस्ट फेस कर रहे हैं या वेस्ट फेस कर रहे हैं या कहाँ पे भी कहीं पे भी फेस कर रहे हैं, ही वॉज जस्ट डांसिंग। और हमने जहां वो रुके हमने जो है वो टेम्पल बना दिया वहां पे। सो दिस द प्रेसिडेंट गिरिराज स्वामी, मिस्टर नयर ने क्या किया, ही सेंड द प्रोस्टिट्यूट टू गिरिराज स्वामी कि वो जो है जो डीड है, सेल डीड के ऊपर कुछ ना कुछ करके ऐसे साइन कर दे। तो दिस गिरिराज स्वामी के पास जब वो प्रोस्टिट्यूट आई एंड शी वाज टचिंग गिरिराज स्वामी हेयर एंड देयर ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वो अपना हाथ फेर रही थी। गिरिराज स्वामी उस बुक में लिखते हैं, फॉर वन वन मोमेंट आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि आई शुड इंजॉय दिस लेडी, मुझे इस लेडी को एंजॉय। ही वॉज व्हाट, ही वॉज 21-year-old बॉय, अभी वो ये सब करके आया। ही वॉज अ हिप्पी यार, ही केम फॉर अ वेरी ओपुलेंट फैमिली, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक लौता बेटा था। अभी आप सोचो, बाप टाटा बिरला अंबानी, आप यू कैन टच एनी वुमन एंड दैट वुमन विल बी योर वुमन। ही हैड सो मच ऑफ मनी। एंड वेन मिस्टर नयर सेंड अ प्रोस्टिट्यूट कि भैया तू जा उसको गिरिराज को, ही वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये नए नए लड़के हैं और ये अंग्रेज है और वहां कितना ओपन कल्चर वेस्टर्न कल्चर चलता है, एक लेडीज भेजूंगा, इन लोगों का दीन ईमान करेगा, इनको बदनाम करूंगा और ये टेम्पल बंद कराऊंगा, जितना पैसा मैंने इनसे 4 लाख 15 लाख ले रखा है, 4 से 10 से 15 लाख ले रखा है, वो मेरा। बिकॉज ही वॉज सेलिंग द सेम लैंड टू मल्टीपल पीपल, सेम जमीन को वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बेच रहा था। तो मिस्टर नयर सेंड द प्रोस्टिट्यूट, गिरिराज स्वामी उस बुक में ये लिख रहा है कि आई फेल्ट, वो जब मेरे को टच कर रही थी, एट दैट इलेक्ट्रिकल करंट इनसाइड माय बॉडी, और मेरे को मन कर रहा था जस्ट आई शुड लीव अवे माय सेफ्रन एंड आई एंजॉय, बट एट द सेकंड थॉट प्रभुपाद केम इनटू माय माइंड, प्रभुपाद थे, एंड आई थॉट कि माय ब्रेकिंग ऑफ अ प्रिंसिपल, मेरा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में से एक भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल मैंने ब्रेक किया तो माय गुरु महाराज इज गोइंग टू सफर, and I cannot be, dishonest to my Guru Maharaj, and therefore he controlled. So he was 21-year-old boy. He showed that standard. So Maya Devi was that prostitute that came. So what that? हम बहुत safe हैं गुरुजन की कृपा के अंडर. If we just follow the 4 regulative principles ना, हम बहुत safely चल रहे हैं. Another example was अभी मैंने जो पीछे दिया विष्णुजा स्वामी का, he was ready, he just gave away his life. उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी कि भैया मेरे को लस्ट को नहीं फेस करना, ये वाली चीज मुझे नहीं फेस करनी, एंड ही डाइड फॉर इट, है ना। सो एंड यस, जब हम सॉल्टेड ब्रेड की बात कर रहे हैं, सॉल्टेड ब्रेड में रशियंस जो थे, जो प्रभुपाद का लिटरेचर को भेज रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रभुपाद सिर्फ एक दिन के लिए रशिया गए थे। इफ यू रीड दैट बुक सॉल्टेड ब्रेड, सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, एक शाम उन्होंने बिताई और वहां से वो चले गए एक दिन में। he converted one boy, he met a random boy, श्याम सुंदर met a random boy, he came with him, एंड वो व्यक्ति ने ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया, जब सारे वहां पे छुप के, जैसे अंडरवर्ल्ड की तरह किताबें छप रही होती थी प्रभुपाद की, और अंडरवर्ल्ड की तरह वो किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, है ना। तो रशियन उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो कोई भी रिलीजियस बुक अलाउ ही नहीं करती थी। जैसे आप नॉर्थ कोरिया आज का टाइम में है ना, आप कुछ भी, वहां से पंछी भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकता, कोई न्यूज बाहर नहीं जा सकती, कोई आप रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते। आपका रिलीजन सिर्फ क्या है, वहां के प्रेसिडेंट की फोटो लगाना, वहां का प्रेसिडेंट, देयर इज नो इंटरनेट। इवन आपका घर अगर जल भी रहा है और आपका प्रेसिडेंट का फोटो लगा होता है, वो रूल है, और आपका घर जल रहा है और आप अगर घर से बाहर आ गए अपना कीमती सामान लेके अपने भाई बंधुओं को, और प्रेसिडेंट का फोटो जल गया उसके अंदर, तो भैया आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको मार देंगे, इतना वो सनकीपन है वहां पे। तो वैसा उस समय रशिया में चल रहा था, इतना कम्युनिस्ट का वो हो गया था। सो दीज वर द बॉयज, दो साको और गागो की कहानी है। ये दो लड़के थे, इनको पकड़ लिया गया
और इनके साथ इतना उत्पादन किया गया, इनको इतना टॉर्चर किया गया। जब ये टॉर्चर से नहीं टूटे तो इनके समक्ष नेकेड विमेन्स को छोड़ दिया गया। दूसरे रशियंस वर गेटिंग, जो उस जेल में थे, they were getting mad, they were like so much burning in lust, and these two people were doing आंखें बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, they were chanting प्रभुपाद मंत्र। हाँ, मैंने पूरी सीरीज डाली है सॉल्टेड ब्रेड की, दीपांशु पूरा अपना उसमें। सो दे वर चैंटिंग द मंत्र। हाउ कुड दीज यंग बॉयज, एंड माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज बॉयज वर, ये बॉयज कौन थे? ये नॉर्मल लड़के थे। द प्रभुपाद का पोटेंसी से टर्न टच होके दे कुड कंट्रोल देयर लस्ट। सी द मैजिक हियर, they could control that lust. These were boys of 2021। अभी आज के डेट में अगर आप 20-21 साल के बच्चों को कहोगे भैया तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, वो कहता है भैया एबनॉर्मेलिटी है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर के पास जाएगा कि मैं तेरे साथ चलूं क्या, तेरे को क्या प्रॉब्लम? सो एनीवन एंड एवरीवन आर fantasizing over something. So these boys, they controlled themselves. एंड देन, मतलब इन लोगों के साथ इतना गंदा टॉर्चर हुआ, एक बंदे की स्पाइन तोड़ दी गई और थ्रू आउट लाइफ वो बेचारा बंदा स्पाइन में प्रॉब्लम के साथ रहा, और दूसरे व्यक्ति को तो टीबी हो गया और सच अ मिराकुलस वे उन्होंने अपना लाइफ त्यागा। उनको पता चल गया था नाउ इट्स माय टाइम टू गो, पूरा लोटस पोज में बैठ के हरि नाम लेते हुए आंखें बंद करते ही वेंट। ऐसा ऐसा था वो। सो दिस वॉज द पावर। और ये लोग सनातन धर्म में पैदा नहीं हुए, कोई प्रचंड प्रखंड ब्राह्मण की फैमिलीज में पैदा नहीं हुए, ये ऐसे यवन जहाँ डॉग मीट खाया जाता था ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए, और दे टर्न। सो this is not something magical happening. If we follow our Guru Maharaj, if we are convinced in the words of Srila Prabhupada, anyone and everyone can do it. People used to come and say to Srila Prabhupada, Prabhupada, you are a Shuddh Bhakta, therefore you can chant nicely. Then Prabhupada used to say, if I can do, why can't you? What is stopping you? And one time what happened, कि प्रभुपाद जब इंडियन पंडाल में, एक जगह पंडाल था, वहां पे प्रभुपाद जो है एक लेक्चर दे रहे थे, एंड व्हेन प्रभुपाद स्टेप डाउन, बहुत सारे लोग ऐसे जंप करे उनके पैर छूने के लिए, एंड द फॉरेनर्स वर लाइक baffled कि ये तो डिसाइपल्स भी नहीं है, देन व्हाई आर दे टचिंग? तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, प्रभुपाद, व्हाई आर दीज पीपल टचिंग योर फीट? तो प्रभुपाद said, because I have won over the lust. Anyone who wins over the lust is become very very much पूजनेबल। one becomes, उनकी पूजा हो सकती है उनके feats, because these people have not come over the lust na, therefore since they see it as a miracle, they see it as the seventh wonder of the world कि मैंने लस्ट को कंट्रोल कर लिया तो ये मेरे पैर छू रहे। सो फिर तुम्हारे कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ओके ओके, दैट इज सो गुड सो गुड। उसके बाद वन टाइम व्हाट हैपेंड, प्रभुपाद ने एक कृष्ण के सामने खड़े होकर प्रे कर रहे हैं, एंड देन तमा कृष्ण गोस्वामी अगेन सेड, प्रभुपाद व्हाट आर यू प्रेइंग? So then Prabhupada saying, I am praying to Krishna कि please save me from lust, please save me from your Maya, because that can come। एक है ना श्लोक भगवत गीता, कौन सा है वेरी फेमस श्लोक, ऐशा गुणमयी माया दुरत्या करके एक श्लोक है कि ये जो मेरी माया है इसको ओवरकम करना इम्पॉसिबल है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार से इस माया को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। एंड हाउ कैन दिस माया बी कंट्रोल्ड? अंटिल एंड अनलेस हरि नाम है। अभी किसी एक घर में आप नॉक करो और उसका फिरोशियस जर्मन शेफर्ड डॉग भौंके आपके ऊपर और आपके ऊपर आने को कूदे, तो आपका क्या हाल होगा? आप डर जाओगे, एंड प्रोबेबली यू वुड बी रिक्वायरिंग अ डाइपर, है ना, इतना आपको डर लग जाएगा। लेकिन वही उस घर का मालिक आके कहे टॉमी शुश, तो वो क्या होएगा? वो जर्मन शेफर्ड वहीं पे बैठ जाएगा। तो ये जो माया है, दैट इज लाइक द फिरोशियस जर्मन शेफर्ड, एंड उनका मालिक कौन है? कृष्ण। सो अगर आपका संबंध कृष्ण के साथ बन जाएगा तो वो कहेंगे, कृष्ण क्या कहेंगे? माया शुश,
डोंट ट्रबल। तो वी हैव टू कीप प्रेइंग, कितने भी पुराने क्यों ना हो जाओ, इसमें क्या कहते हैं, कितने भी पुराने कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों ना हो जाओ, यू शुड ऑलवेज प्रे, यू शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा, प्लीज सेव मी फ्रॉम योर माया। क्योंकि अगर आप ये प्रे नहीं करोगे, इवन प्रभुपाद तमाल कृष्ण स्वामी वॉज बैफल की प्रभुपाद प्रे कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा प्रभुपाद अभी तो आप पीछे पंडाल प्रोग्राम में ये बोल रहे थे कि यू हैव विन ओवर द माया, यू हैव वन ओवर द लस्ट, देयरफॉर दीस पीपल आर टचिंग योर फीट। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं इसलिए कर पाया हूँ बिकॉज आई प्रे टू कृष्णा एवरी टाइम, एवरी वेकिंग मोमेंट आई एम प्रेइंग टू कृष्णा, प्लीज कृष्णा सेव मी फ्रॉम योर माया, I just don't want to get entangled into it over again. ठीक है। So this was the story of Chota Haridas Thakur and how he, you know, saved himself from Maya Dev. Then there is another story of Haridas Thakur where Haridas Thakur को 22 marketplaces में पीटा गया, बिकॉज द हिंदूज और मुसलमान जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। हिंदूज कहते थे ये यवन फैमिली में होके ये क्यों हरि नाम ले रहा है, कंप्लेंट कर दी नवाब से। और मुस्लिम्स कह रहे थे अरे ये तो काफिर हो गया, ये अपना धर्म फॉलो नहीं कर रहा, ये तो मुसलमानों का हिंदुओं का धर्म फॉलो कर रहा है। दे ऑल्सो वेंट एंड हरिदास ठाकुर had so much of fan following because he was नामाचार्य everyone। तो वहां के जो समर्थ ब्राह्मण थे दे became insecure, सब हरिदास के पास जा रहे, सब हरिदास के पास जा रहे, so that is so wrong। और तब क्या हुआ, हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वो नवाब ने उनको बुलाया और कहा कि इसको क्या है, कहो कि तू काफिर है, तू अपने अल्लाह का नाम लेना, जब तू कह रहा है अल्लाह और कृष्ण में फर्क नहीं है। तो तब हरिदास ठाकुर कहने लग गए कि मैंने कृष्ण को नहीं पकड़ा हुआ, कृष्ण ही मुझे छोड़ नहीं रहे। आप देख रहे हैं ये मेरा जो जीभा है, ये जो मेरी जीभ है इसके ऊपर हरि नाम ऐसा चिपका हुआ है कि मैं उसको कड़ी नहीं पा रहा, इट इज डांसिंग ऑन माई टंग, ऐसा हरि नाम चिपक गया, इट्स लाइक अनदर स्किन टू मी। तो उन्होंने कहा ठीक है तेरी फिर स्किन ही उतार देते हैं ना। 22 मार्केट प्लेसेस में उनको पीटा गया इतना गंदी तरह, एंड ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो वो जल्लाद थे वो डर गए, उन्होंने हरिदास ठाकुर को जाके प्रे किया, हरिदास ठाकुर यदि आप अपने प्राण अभी नहीं त्यागोगे तो क्या होगा, ये नवाब जो है हमें मार देगा, तो कृपया करके आप अपने प्राण त्याग दीजिए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ओ मेरी वजह से तुमको प्रॉब्लम होगा, सो इट्स ओके, मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ, प्लीज यू डोंट वरी। एंड हरिदास ठाकुर ने वहीं पे अपने प्राण त्याग दिए। देन फिर उन हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया कि अब डेड बॉडी का करें क्या। हिंदू कहने लगे भैया इसको तो दफना दो, ये तो हिंदू नहीं था। मुसलमान कह रहे हैं ये तो काफिर था, इसको तो हम मिट्टी नहीं देंगे, हम इसको जला दो। तो हिंदू कहते नहीं ये जब हिंदू ही नहीं था तो क्यों अग्नि दिया जाएगी, मुखाग्नि नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा सारा ट्रबल चल रहा था एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, पत्थर बांध के हरिदास ठाकुर को गंगा जी में डाल दिया, और गंगा जी का स्पर्श पाते ही हरिदास ठाकुर स्विम करते हुए दूसरे छोर पे चले गए। सो तब हरि नाम की महिमा, और तब हरिदास ठाकुर के सामने वो लोग नहीं बोल पाए। सो चैतन्य महाप्रभु जब बाद में हरिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि ये देखो मेरी पीठ देखो, तुम्हें 22 मार्केट प्लेसेस पे मारा गया पर तुम तो हरि नाम कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हारी जगह वो खाए, हंटर खाए। तो दैट वाज द लव बिटवीन भक्त एंड भगवान, चैतन्य महाप्रभु ने देखा। देन देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ हरिदास ठाकुर, वो एक बार सुन रहे थे एंड ही केम इनटू अ भाव, यू नो थोरो भाव में आ गए, एंड पीपल वर लाइक सीइंग दैट भाव एंड वर अप्रिशिएटिंग। तो वहां पे एक समर्थ ब्राह्मण भी था, वो कह रहे अरे इसको कितनी मिल रही है, एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड। तो क्या हुआ, उन्होंने वो भी इनैक्ट करने लग गया, वो भी भाव स्थिति को इनैक्ट करने लग गया। तो सम पीपल कुड मेक आउट कि ही इज जस्ट एक्टिंग, और उसको डंडा मारा तो वो उठ गया, तुमको पता नहीं है तुमने, मतलब ये गुस्सा करने लग गया। तो तब सबने, तो उस ब्राह्मण ने कहा ये व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है तो तुम इसको कह रहे हो हरी बोल हरी बोल।
और मेरे में तुमको क्या डिफरेंस लग रहा है? अगर ये इतना ही ज्यादा है, ये कुछ नहीं जानता, ये तो यवन है, ये तो मुसलमान फैमिली का है, अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी नाक कटवा लूंगा अगर इसको हरि नाम मिलता है, या ये प्रॉपर ब्राह्मण है तो मैं इसको टेस्ट करूंगा। और यू वोंट बिलीव कि 6-7 दिन में उसकी नाक पे कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी नाक ही गिर गई। सो किसी भी शुद्ध वैष्णव, हमें नहीं पता कि वो शुद्ध वैष्णव है, तो ट्राई नॉट टू कमिट एनी ऑफेंस, है ना। तो दीज स्टोरीज ऑफ शिला हरिदास ठाकुर है हमें बताती है वी शुड नॉट कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट एनीवन। अगर आपका नहीं बनता किसी के साथ, आपका 36 का आंकड़ा, मेंटेन योर डिस्टेंस। क्योंकि एक बार सबने आप चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हु इज द वैष्णव। Chaitanya Mahaprabhu says even one person who is taking one time in his life also who has chanted the name of Hare Krishna is a Vaishnava. नेक्स्ट ईयर दे वेंट एंड पूछा कि कौन है वैष्णव। महाप्रभु ने कहा जो 24 घंटे हरि नाम लेता है। थर्ड ईयर फिर वो भक्तों ने जाके महाप्रभु से पूछा हु इज द वैष्णव। तो महाप्रभु से जिसको देखते ही आपको कृष्ण की याद आए दैट इज अ वैष्णव। अभी सब बड़े कंफ्यूज हो गए। एंड देन इट वाज एक्सप्लेन्ड कि जो एक बार भी जिससे नहीं बनता, आपका 36 का आंकड़ा है और वो हरिनाम ले रहा है और वो टेम्पल में आ गया है, और आपको पता है कि अगर आप जाओगे तो तू मैं होगी, हीटेड होगा, तो उनको मन से ही प्रणाम करो और दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो। जिनसे जमता है उनके साथ रहो, पर दोष दृष्टि मत करो, बिकॉज अब वैष्णव का एक्टिविटीज किसी को भी नहीं समझ आएगा। नित्यानंद प्रभु वॉज वॉकिंग लाइक अ अवधूत, समटाइम्स ही वॉक नेकेड, है ना, सारे कपड़े हटा के नित्यानंद प्रभु यूज टू वॉक इन द स्ट्रीट। कभी भी वो गोप बाल के भाव में आ जाते थे तो वो मटकियां फोड़ देते थे, किसी के घर से माखन चुरा लेते थे। तो यू कैन नॉट जज अ वैष्णव ना। नित्यानंद प्रभु एक अवधूत की तरह थे, अगर हम उसको उनको सिविलाइज सोसाइटी में देखेंगे वो कहेंगे भाई ये क्या है, ये पागल व्यक्ति है, हम उनके प्रति अपराध कर देंगे। तो आप देखिए जो भी आपके सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, नहीं जमता आपका, दोष दृष्टि मत करो भैया। दोष दृष्टि करोगे तो आपका पोस्ट फुल, और आपने एलिजिबिलिटी फॉर्म भर दिया है यमदूत बनने का, यमदूत बनने का आपका वहां यमराज के वहां पे वैकेंसी खुल रही है। तो आपका नहीं जमता, कीप अ डिस्टेंस। आपको किसी की बात समझ में नहीं आती, कीप अ डिस्टेंस, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव टू कल्टिवेट दैट थॉट इनसाइड आवर माइंड कि वी हैव टू गो टू कृष्णा इन दिस वेरी लाइफ टाइम, वी हैव टू लव कृष्णा मोर देन वी कैन हेट एनीवन। किसी व्यक्ति से इतनी घृणा करना, मतलब आप कृष्ण से उतना प्रेम करो या कृष्ण के लिए उतने ज्यादा आपके अंदर लौल्यम हो कि जितना आप एक व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकते, मतलब घृणा कर सकते, उससे ज्यादा आपके लिए कृष्ण का पास जाना लक्ष्य, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो देन ओनली यू विल बी एबल टू कीप दैट। नहीं तो दोष दृष्टि तो सबसे पहले हो जाती है, ऐसा क्यों किया, मेरे को प्रणाम नहीं किया, अच्छा माता जी में फैशन आ रहा है, ये प्रभु जी तो अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहे हैं। ये बच्चों, अनटिल एंड अनलेस आपका करेक्शन दूसरे व्यक्ति के लिए भलाई के लिए होगा। जनरली क्या होता है, ज्यादातर हमारे करेक्शंस क्या होते हैं, हमें एक सैडिस्टिक प्लेजर देने के लिए होते हैं कि देखो मैं तो अच्छा हूं, हमारा सोल उसमें फीस्ट कर रहा हो। सो दोष दृष्टि से बचो। तो दीज आर द स्टोरीज इन द चैतन्य चरितामृत दैट टेल्स। अभी इट्स लेस देन 10 मिनट्स, आई विल लास्ट, जो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है हरिदास ठाकुर का कहानी, वो है द पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वॉज लिविंग इन सिद्ध बकुल, है ना, सिद्ध बकुल के वहां रहते थे। एंड सिंस ही वॉज अ यमन ही कुड नॉट गो इनसाइड जगन्नाथ टेम्पल। बट आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने ना एकदम अनशन लेके बाहर नहीं बैठ गए कि नहीं इनको भी जाने दो। चैतन्य महाप्रभु सेड कि बॉडीली डिस्टिंक्शन हमें देखनी नहीं है कि ये यवन है, नहीं जाने दे रहे टेम्पल में, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे जगन्नाथपुरी के दरवाजे पे भी एक जगन्नाथ जी हैं, उनके दर्शन करने का फल उतना ही मिलता है जितने गर्भगृह में बैठे हुए जगन्नाथ जी हैं। एंड वेयर एवर यू आर, इफ यू आर सीइंग द चक्र एट द टॉप ऑफ द टेम्पल, है ना, जगन्नाथपुरी का वो जो सुदर्शन चक्र ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल देख रहे हैं, आप उसको प्रणाम कर देते हैं तो दैट मीन्स आपका अटेंडेंस लग गया, आप जगन्नाथ जी को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं।
सो हरिदास ठाकुर क्योंकि ही वॉज अ यवन, तो वो नहीं जाते थे कि मैं जगन्नाथपुरी में आऊं। और चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑल्सो नॉट फोर्सिंग कि नहीं इनको जाने दो, आई विल स्टार्ट विद द रेवोल्यूशन। नो, उन्होंने कहा बॉडीली डिस्टिंक्शन के बेसिस पे मेरिट नहीं लेने का। हमारा गोल क्या है? सोल का कोई ऐसा डिस्टिंक्शन है ना कि यवन है या हिंदू है या मुसलमान है, कुछ नहीं है। सोल को कृष्णा के पास जाना है, तो ये बॉडीली डिस्टिंक्शन नहीं जाना जरा टेम्पल को नहीं, चक्र देखो, प्रणाम करो। हरिदास ठाकुर यूज टू डू दैट। एंड एवरी डे चैतन्य महाप्रभु यूज टू ब्रिंग जगन्नाथ महाप्रसाद फॉर हरिदास ठाकुर। सबसे पहला उनका काम होता था जगन्नाथ जी के दर्शन, सुबह स्नान क्रिया करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने, वहां से प्रसाद लिया और हरिदास ठाकुर को वो प्रसाद उनको देने का होता था। And that was going on, and Haridas Thakur became very, very old. And then Chaitanya Mahaprabhu came, and Haridas Thakur was crying, and Chaitanya Mahaprabhu का दर्द हो रहा है क्या तुमको? तुम्हारा बॉडी में दर्द हो रहा है? एंड हरिदास ठाकुर से, नो महाप्रभु, ये दर्द नहीं हो रहा, पर बॉडी इतनी क्षीण हो गई है। माई ओनली डिस्ट्रेस इज मैं हरि नाम के अपने राउंड्स नहीं चैंट कर पा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु से, तुमको करने की जरूरत नहीं हरिदास, तुमको करने की जरूरत नहीं। एंड हरिदास ठाकुर said, महाप्रभु, आई नो नाउ यू आर गोइंग टू वाइंड अप योर लीला वेरी सून, है ना, आई नो दैट, बट आई कैन नॉट फील दैट काइंड ऑफ अ सेपरेशन फ्रॉम यू। मैं वो सेपरेशन आपसे फील ही नहीं कर सकता। प्लीज अलाउ मी, प्लीज गिव मी द परमिशन कि मैं अब यहाँ से जाऊं। अब मैं नहीं रह सकता अगर आप चले गए इस धराधाम से। आई कैन नॉट, मतलब आई विल बी डाइंग एवरी मोमेंट, आई कैन नॉट गेट दैट सेपरेशन। तो चैतन्य महाप्रभु रो पड़े, कह रहे तुमने मेरे प्राण मांग रहे हो हरिदास, तो तुम परमिशन मांग रहे हो? कह रहे प्लीज महाप्रभु लेट मी गो, बिकॉज मेरा बॉडी अब किसी काम का नहीं है, आई एम नॉट एबल टू चैंट माई राउंड। एंड देन उन्होंने अपना लास्ट विश रखा कि हरिनाम करो, एंड प्लीज चैतन्य महाप्रभु आप ये जो अपने चरण है मेरी छाती पे रखो, कीप इट ऑन माई चेस्ट, आई वॉन्ट दैट थिंग। एंड चैतन्य महाप्रभु क्राइंग, इट इज सच अ विविड डिस्क्रिप्शन इन चैतन्य चरितामृत। अपना पैर हरिदास की छाती वक्षस्थल पे रखा, एंड होल्डिंग दैट हैंड, होल्डिंग द फीट ऑफ दैट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर गेव अवे हिज लाइफ फेयर। एंड उसको उनका डेड बॉडी लेके, वैष्णव का बॉडी डेड नहीं कह सकते, उनका बॉडी, उनका पार्थिव शरीर लेके चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन किया। ही वॉज रोटेटिंग हिज बॉडी, एंड वही महादधी, द ओशियन इज कॉल्ड महादधी इन जगन्नाथपुरी, उसी महादधी के वहां पे दे, क्योंकि अब वैष्णव का बॉडी क्यों, यू नो वाई द कॉमन पीपल बॉडी इज बर्न and the Vaishnav body is, put into the soil. Anyone knows that? Why the Hindus में body को burn किया जाता? Anyone can try? किसी को पता? सो लेट मी टेल यू समथिंग कि अगर बॉडी को बर्न नहीं करेंगे और अगर सोल का फ्लीटिंग अटैचमेंट भी उस बॉडी पार्ट से या किसी भी बॉडी से हुआ, तो वो सोल क्या भटकेगा, उसी बॉडी में फिर से एंटर करने का कोशिश करेगा। इसीलिए जब भी किसी का अटैचमेंट बॉडी से ज्यादा होता है, से बर्न द बॉडी, ताकि सोल आगे अपनी डेस्टिनी में जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर वो उसको, मतलब उसको वो प्रिय होगा ना, तो सोल वहीं पे वापस आएगा, ही विल नॉट लीव, ही विल नॉट गो फॉर द फर्दर जर्नी ऑफ हिज। तो इसीलिए बॉडीज को बर्न किया जाता है। बट द ग्रेट सोल्स who have given away all the attachment to the body, उनके बॉडी को एज अ तदिया लेके, because their potency stays, their body become transcendental, है ना, और these souls have no fleeting attachment to their body। तो आप देखेंगे सन्यासीस को का बॉडी जो है उनको सॉइल में दिया जाता है तभी, और वहां पे बैठ के, हाँ, अभी वृंदावन में गौशाला में आप देखेंगे कितने सारे, इंदिरा प्रभु का भी है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी है, सबके वहां पे समाधि बनी हुई है, और वहां पे बैठ के लोग चांट करते हैं, बिकॉज दे हैव अ पोटेंसी। दैट दैट प्लेस बिकम सो पावरफुल, दैट प्लेस बिकम सो वेरी पावरफुल कि वहां बैठ के आप चांट करते हो तो आपको कृपा मिलती है। सो देयरफॉर एट महादधी हरिदास ठाकुर का वहां पे सांड को बहुत बड़ा
पिट किया गया एंड उनकी बॉडी को, और एवरीवन ऑफर्ड सैंड फ्लावर्स ओवर देयर। एंड देन चैतन्य महाप्रभु वेंट एंड एवरी जगह जाके उन्होंने अपना वस्त्र फैला के भिक्षा मांगी, सबको कहा कि दो दो दो, प्लीज थोड़ा सा दान दे दो मेरे को, मेरा प्रिय हरिदास चला गया है, मुझे उसका वो करना है, आई हैव टू मेक अ फीस्ट फॉर एवरीवन, मेरे को सबको खिलाना है। एंड सारे जो दुकानदार थे उनके आंखों में से आंसू आ गए कि महाप्रभु भिक्षा मांग रहे। दे क्लोज द शटर, सारा सामान उन्होंने दे दिया, दे कुक्ड एंड एवरीथिंग was feasted, the feast was conducted. So that was the story of that. I just rushed into the story of Haridas Thakur. We didn't went into the details and what deeper lessons we can take from this. ये हम तब करेंगे जब हम आपको भगवान ऐसा सौभाग्य देंगे कि जब हम चैतन्य चरितामृत एज अ ग्रुप स्टडी करें, हमें भगवान ऐसा सौभाग्य दें तो हम करें, so we can go deeper and deeper into it. And these are not stories, these are the living examples which we can relish. और चैतन्य चरितामृत ही बताता है कि डिवोटीज के बीच में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। You can learn Bhagavad Gita, you can quote Bhagavad Gita, you can say Bhagavad Gita shloka number 1 to shloka number 700 going straight, and you can speak it into a reverse also. You can learn Srimad Bhagavatam, but if the application part is Chaitanya Charitamrita, if you don't know how to apply, है ना, आप कितने भी see, if I can take a degree and I can learn anatomy physiology, सारा मैं डॉक्टर वाला डिग्री दवाई याद कर लूं, बट पेशेंट देखते समय मेरे को याद एप्लीकेशन ही ना आए तो मेरा वो डिग्री किस काम का, वो तो सिर्फ एक कागज हो गया ना चिपका हुआ दीवार पे। सो हाउ डू वी गेट दैट कृपा? तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु की कृपा जब मिलती है, यू कैन हैव ऑल द ज्ञान। कर्णा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही हैड ऑल द ज्ञान, सब ज्ञान था उसको, बट वेन ही नीडेड द मोस्ट, कुरुक्षेत्र वॉर में उसका जब पहिया अंदर फंस गया और उसको धनुष लेके वो ही फॉरगॉट एवरीथिंग, क्योंकि गुरु कृपा नहीं थी ना, ही चीटेड गुरु। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक अस कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम क्या होते हैं, गुरु भोगी होते हैं, हम कृष्ण भोगी होते हैं, रादर देन प्रोवाइडिंग सर्विस टू कृष्णा हम कृष्ण को भोगते हैं। अरे हम तो कृष्णा कॉन्शियस वाले हैं, अरे माता जी ये कॉर्पोरेट का साड़ी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, देखो तिलक विलक लगा के बिल्कुल एकदम डॉल्डअप हो गई है ना, लेकिन अंदर से वी आर नॉट फॉलोइंग एटिकेट। मैं तो परम पूज्य जयपताका महाराज की शिष्या हूँ, रिस्पेक्ट करो। व्हाट दिस बिकम, हम गुरु की सेवा नहीं कर रहे, हम गुरु भोग रहे हैं, कृष्ण को भोग रहे हैं। हमें बाहर वो रिलेशनशिप नहीं मिला, हम यहाँ पे बाहर हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे आ गए कि चलो चार लोग हमें सल्यूट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सो चैतन्य चरितामृत टीचेस यू द वे ऑफ लिविंग, इट टीचेस यू कि डोंट बी अ कृष्णा भोगी, डोंट बी अ गुरु भोगी, बी अ गुरु सर्विटर। तभी क्या होगा, जितना ज्ञान अर्जित कर रहे हो, सुन रहे हो, वो दिव्य ज्ञान सिर्फ गुरु कृपा से ही हृदय में प्रकाशित होगा। So this take home message, ladies and gentlemen. I will end my class, and tomorrow also we will be having one class, single class. Tomorrow also we will be having a single class. Okay. So with that, I will end my class here. Hare Krishna, everyone. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. See you tomorrow. Hare Krishna. Gaura night, everyone.